जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जनवरी 2023 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी का गोचर देखते हैं। तो राशि स्वामी का गोचर देखें तो आपकी राशि में ही पूरे महीने रहेंगे। यहाँ पर आपके राशि स्वामी का गोचर अच्छा है। और अगर हम शुक्र का गोचर देखें तो शुक्र जो है 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में यानी 12वें भाव में जाएंगे। इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे, यानी कि आय भाव में रहेंगे और दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी। और अगर हम पंचम भाव के स्वामी का गोचर देखें तो वो कर्क राशि है और स्वामी चंद्रमा है, तो वो सभी राशियों में गोचर करेंगे और निश्चित परिणाम चंद्रमा आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो शुक्र का जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर 22 जनवरी 2023 तक बनी रहेगी और उसके बाद वो कुंभ राशि में जाएंगे और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में शनि देव जाएंगे। शनि जो कि आपके आय भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो उनकी जो दृष्टि है वो 17 जनवरी तक पंचम भाव पर बनी रहेगी। तो पंचम भाव पर 17 जनवरी तक अगर हम देखें तो शुक्र और शनि की संयुक्त दृष्टि रहने वाली है। तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि और शुक्र की जो संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। उसके अलावा जो आपके राशि स्वामी गुरुदेव हैं उनकी जो है पंचम दृष्टि वहां पर बनी रहेगी पंचम भाव पर, और शनि और शुक्र की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 ग्रहों की दृष्टियां इस महीने रहेंगी। 17 जनवरी तक अगर देखें तो 3 ग्रहों की दृष्टियां दिख रही हैं और उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पर आप देखें तो शुक्र की दृष्टि 22 जनवरी तक है और गुरुदेव की दृष्टि पूरे महीने है। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी मधुर रहने वाले हैं। प्रेम संबंध बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। 22 जनवरी को जो शुक्र हैं आपके वो 12वें भाव में जाएंगे और 17 जनवरी से शनिदेव की दृष्टि भी हट जाएगी। तो यहाँ पर कुछ मिश्रित परिणाम आपको जनवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, प्रेम संबंधों में आपको 22 जनवरी तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, आप एक दूसरे के संबंधों में विश्वास भी रखेंगे और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, वहाँ पर अगर हम आपको समय बतलाएं तो जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 22 जनवरी तक का रहेगा। शुक्र आपके 3रे भाव के स्वामी भी हैं, तो वहाँ पर आपको साथी के साथ जो भी प्रस्ताव आप देते हैं मित्रता का वो स्वीकार किया जा सकता है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि 2रे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। तो आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी। आप बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां अपने साथी के साथ पैदा कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके साथी की तलाश भी पूरी होगी इस महीने और प्रेम संबंध भी काफ़ी मधुर रहेंगे। अगर आप प्रेम संबंधों में बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में ले जाना चाहते हैं, पूरा महीना अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 22 जनवरी तक का समय बहुत बेहतरीन समय है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है। यानी अगर आपका साथी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए राजी नहीं हो रहा है, आप प्रयास करेंगे, आप देखेंगे आपका साथी राजी हो जाएगा और आपके परिवार वाले भी इस समय पर राजी हो सकते हैं। बस आपको धैर्य और संयम के साथ आप अपने साथी को और अपने परिवार को मनाने का प्रयास करें। आपकी बातचीत बन सकती है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं।
तो यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो वहाँ पर भी आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर भी 22 जनवरी तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए मीन राशि वालों के लिए अच्छा महीना है। यहाँ पर आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। अगर मित्र बस संबंध चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इन राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं। बुध का अगर हम गोचर देखें तो जनवरी के महीने में धनु राशि में रहने वाले हैं। बुधदेव धनु राशि में रहेंगे जो कि दसम भाव है और अपने चौथे भाव पर दृष्टि भी रखेंगे, सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव जो सप्तमेश हैं उनका गोचर भी अच्छा है। सप्तम भाव में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता भी देखने को मिलेगी। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं और आप उनको सुलझाना चाहते हैं, समझौते के तहत अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं, 22 जनवरी तक का समय बहुत बेहतर है। आप प्रयास करें, आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद खत्म हो जाएंगे, आपसी वाद विवाद सुलझ जाएगा। इस महीने आपका जीवन साथी अगर आपसे कोई मनमुटाव रख रहा है तो समाप्त करने के लिए अच्छा समय है। आप प्रयास करें, आपके मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको संयमित रहना बहुत जरूरी होगा। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इस महीने गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप अविवाहित हैं, कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप बिल्कुल प्रयास करें, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत रुकी हुई है, आप 22 जनवरी तक प्रयास करें, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार कारोबार करते हैं, खासकर शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार करते हैं, तो आप देखेंगे इस महीने आपके जीवन साथी से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं और जीवन साथी से कोई मनमुटाव है तो वो स्वतः ही आपके समाप्त हो जाएंगे। ये महीना आपकी यात्रा पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे दिखाएगा। तो वैवाहिक संबंधों में मीन राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन चावल और चीनी का दान करें। इस समय पर आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप खीर बनाकर गरीबों में दान करें तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये दोनों उपाय आप कर लें मित्रों, देखेंगे आप निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।